लोगों का बहुत अमूमन एक बहुत जनरल सवाल होता है कि अगर खुदा मौजूद है तो दिखाओ, कहाँ हमें दिखता नहीं है, उसका प्रेजेंस फील कराओ। आखिर अगर वो है तो वो हमको आंखों के सामने क्यों नहीं दिखता? अगर दिखता नहीं तो हम लोग क्यों यकीन करें? तो आज की वीडियो सारे नास्तिकों के लिए और लोग जो इन जनरल वो वीडियो नॉलेज के लिए देखे, तो वीडियो देखते रहो। आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। जितना भी मॉडर्न सेक्टर और अर्बन सेक्टर बनता चला जा रहा है उसमें एक बहुत ज्यादा लॉजिकल और एक जो बहुत ज्यादा साइंटिफिक पर्सपेक्टिव है चीजों को देखने का। तो वो लोग कहते हैं कि जैसे कि स्टीफन हॉकिंस ने भी कहा है और लोग भी कहते हैं कि अगर खुदा मौजूद है तो मुझको दिखाओ, मुझे नजरों से जो चीज नजर नहीं आएगी, जो कि प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में मैं देख नहीं सकता, उसमें मैं यकीन नहीं कर सकता, उसको मैं क्यों मानूं? एक और सवाल आता है कि अगर कोई चीज हो रही है तो जैसे कि तुम लोग कहते हो, जो भी रिलीजियस लोग हैं, कि ईसाई जो है वो भगवान की मर्जी से होता है, खुदा की मर्जी से होता है, ईश्वर की मर्जी से होता है, अल्लाह की मर्जी से होता है। तो जो भी चीज हो रही है, मर्डर, क्राइम, सब कुछ, अर्थक्वेक्स, अर्थस्लाइड्स, ये सब एक्ट ऑफ गॉड है। तो क्या अगर ऐसा है तो फिर आप किसी एक को मुजरिम क्यों ठहराते हो? अगर किसी एक शख्स को क्यों आखिर उसको सलाखों के पीछे भेजते हो, जबकि ये सब खुदा करवा रहा है? तो फिर खुदा जो उसका जो कॉन्विक्ट है, क्या वो खुदा है? तो इन सब इस टाइप की जो बातें होती है, जो बहुत ज्यादा अपने जहन में एक बोनांजा और एक्स्ट्रावेगेंजा पैदा कर लेते हैं, उन लोगों के लिए आज ये वाली वीडियो है। तो बात शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग कहते हैं कि खुदा मौजूद है, दिखाओ। दूसरी चीज, जो भी कुछ होता है वो खुदा की मर्जी से होता है, ठीक है? और जो भी चीज हो रही है वो खुदा की मर्जी से हो रही है। तो अगर कोई चीज खराब है तो आप एज एन किसी इंसान को ना पकड़ो, बल्कि जाके खुदा को पकड़ो, ठीक? और एक और सवाल है जिसके मैं इन तीनों का जवाब एक साथ देने वाला हूं, इसलिए मैं सवाल एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि जो एक और सवाल है वो ये है कि अगर कोई चीज है, कोई धातु है, तो वो धातु किसी सेम धातु को जला नहीं सकती। फॉर एग्जांपल, जो आग है वो आग को जला नहीं सकती। जैसे कि स्क्रिप्चर्स में आया है कि जो शैतान है, जो डेविल है, जो हम लोग को बहकाता है, गलत काम करवाता है, उसको खुदा आखिरत में जहन्नम में जलाएगा, नर्क में जलाएगा। लेकिन वो लोग, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में, जो जिन्नात है, शैतान एक तरह का जिन्नात है, तो जिन्नात है वो लोग बने हैं आग से। तो आग में आग कैसे जलेगी? इन तीनों सवालों का पहला सवाल, जो चीज अगर खुदा मौजूद हो तो दिखाओ। दूसरा सवाल जो होता है वो खुदा की मर्जी से होता है। और तीसरा सवाल, आग में आग कैसे जलेगी, या फिर सेम धातु सेम चीज में कैसे उसको तकलीफ कैसे पहुंचेगी? इन तीनों का जवाब आप सुने ध्यान से। ये सवाल एक दफा बहुत पहले एक शख्स ने किया था, बहुत पुराने। तो फिर मलंगे अली, दीवाने अली, जिनका नाम था बहलोले दाना, वो वहां पर मौजूद थे। जो शख्स ऐसे 3 सवाल कर रहा था, बातें कर रहा था, वो कह रहा था चौखट में खड़े हो कि भाई ऐसा है, खुदा है तो दिखाओ, ये वो वगैरह वगैरह। बस वहां पर ये वो बहलोले दाना खड़े थे। उन्होंने आओ ना देखा ना ताओ देखा, एक मिट्टी का ढेला था जमीन में पड़ा हुआ, उन्होंने वो उठा लिया। और वो जो शख्स ये सब कह रहा था, वो मिट्टी के ढेले से उसको कस के दूर से फेंक के मारा, मिट्टी का ढेला। उसके जाके वो माथे पे लगा, उसके माथे पे बहुत तेज तकलीफ होने लगी, उसके बहुत काफी तेज लगा। आप खुद सोचे, पूरा मिट्टी का ढेला अगर कोई अपने माथे पे किसी के मार दे तो कितनी भी तेज तकलीफ होगी। तो जब लोगों ने देखा, उसको बहलोल दाना को पकड़ लिया, मलंगे अली को, और मारने वारने लगे। तो बहलोल दाना का, मुझे मार क्यों रहे हो? मैंने तो जो ये शख्स ने इसके सवालों के जवाब दिए। तो फिर वो लोग उस जमाने का काजी, जिसे हम लोग आजकल पुलिस कहते हैं, जज कहते हैं, जूरी कहते हैं, उसके पास गए। तो फिर उसने पूछा, क्यों बहलोल, तुमने इस शख्स को क्यों मारा? तो उसने कहा, मैंने तो इसके सवालों के जवाब दिए, मारा वारा नहीं है यार, तुम लोग क्या सोच रहे हो? तो उसने कहा, किस तरीके से जवाब दिए? अपनी दलील दो, अपना प्रूफ दो, अपने आप को एक्सप्लेन करो, वरना तुम सजा के पात्र बनोगे। तो उन्होंने कहा, ठीक है। पहला सवाल इसने मुझसे किया था, मतलब इन जनरल कह रहा था कि अगर खुदा है तो मुझको दिखाओ। फिर मैं कहता हूं, जो मैंने इसको मिट्टी का ढेला उठा के मारा, इसके इसने का बहुत दर्द हो रहा, तकलीफ हो रही है। मैंने कहा, अगर दर्द हो रहा है तो दिखाओ कहां है, वो मुझको आंखों से देखना है। जब तक मैं देखूंगा नहीं, मैं मानूंगा नहीं कि दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा, मुझको दिखाओ। तो उसने तो फिर वो कहता है कि नहीं, दर्द तो महसूस किया जाता, दिखाया नहीं जाता। तो फिर वो कहता है, खुदा भी महसूस किया जाता है, देखा नहीं जाता। तुम्हारी आंखों में वो सख्त नहीं कि तुम खुदा को देख लो, तुम्हारे अंदर वो कुव्वत नहीं है, खुदा को फील किया जाता है। पहला सवाल। उसने कहा, दूसरे सवाल का जवाब सुनो। तुमने कहा कि जो कुछ भी होता है वो खुदा की मर्जी से होता है, और उसके बिना जब अगर खुदा की मर्जी से, तो हम लोग किसी एक आदमी को कॉन्वेक्ट और उसको हम लोग वर्डिक्ट क्यों सुना है? ये मैंने नहीं मारा, खुदा ने मारा, जा खुदा को पकड़ो, मैंने नहीं किया कुछ। तो फिर वो कहने लगा, खामोश हो गया। 2 सवाल का जवाब उसने कहा। तीसरा सवाल का जवाब, तीसरे सवाल का जवाब ये सुनो। तुमने कहा, शैतान को खुदा आखिरत में नर्क में, भगवान आखिरत में जो ये दुष्प्राणी शैतान है, इसको नर्क में जलाएगा। तुम बने हो, तुम जानते हो मिट्टी के, इंसान मिट्टी का बना है, सब नॉर्मली जानते हैं। और जो मिट्टी का ढेला था वो भी मिट्टी का बना है। मैंने मिट्टी से मिट्टी को मारा, तकलीफ की कोई तुम बताओ।
तकलीफ क्यों हुई, क्यों, तुम बताओ। मैंने मिट्टी से मिट्टी को मारा, जैसे तुम कह रहे थे ना शैतान आग से बना, आग में आग नहीं जल सकती, उसी तरीके से मैंने मिट्टी से मिट्टी को मारा है। तकलीफ क्यों हुई, परेशानी क्यों हुई, चोट क्यों लगी, ये बताओ। सारे लोग सब मजमा पूरा खामोश हो गया, शांत हो गया, कोई भी किसी के पास एक लफ्ज नहीं है कि वो क्या अपना मौकिफ पेश करे, सब खामोश हो गया। और जो केस था वो रफा दफा हो गया, क्योंकि उन पे कोई चार्ज नहीं लगा। उन्होंने इतने लॉजिकल, इतने ज्यादा टू द पॉइंट और इतने ज्यादा कॉन्फिडेंटली अपने केस को हैंडल किया ना कि 3 सवालों के एक पत्थर मार के, एक मिट्टी का ढेला मार के जवाब तीनों के दे दिए। तो ये होता है दीवाने अली, ये होता है जो खुदा के करीब होता है, ये होता है जो उसके वलियों का शादाई होता है, जो मोहब्बत करने वाला था, जो उसका भक्त होता है ना, वो ऐसे लोग होते हैं। जहन की कोई सवार नहीं और चलते चले जाते हैं, जहां खड़े हो जाते हैं वहीं पर अपना जो एक रुतबा और मकाम है वो बना देते हैं। तो ये वाली बात होती है। तो यार वही बात है कि जब खुदा से मोहब्बत करोगे ना, तो खुदा की तरफ से तुम्हारा कुल में वो चीजें निकली होंगी और तुम्हारा कल्ब से आवाज निकली और फिर जो लॉजिकल हाजिर जवाबी आ जाएगी। ये सब चीजें होती हैं यार। साइंटिफिक लोग जितने भी है बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं, लेकिन साइंस में इतना ज्यादा इन्वॉल्व ना हो जाए कि अपनी जो बेसिक संस्कृति फिलॉसफी है जो किताबों में लिखी गई है उसको ना भूल जाओ। देखो एक रूल बता रहा हूं तुम सबको, आप सबके लिए एक रूल है, हमेशा से बता रहा हूं, अपना अकीदा छोड़ो मत, दूसरे का छेड़ो मत। अपनी बिलीफ छोड़ो मत, दूसरे की छेड़ो मत। ये फॉलो कर लो, सारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी, सारी चीजें जितनी पैनिक की डेवलप हो रही समाज में सब खत्म हो जाएगी। और मेरे अंकित भैया है, अंकित राजपूत भैया, वो मुझे बहुत अच्छी बात बताते हैं। उन्होंने मुझे ये बात बताई थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। वो कहते हैं तुम जो चाहते हो वो करते हो, पर वो होता है जो मैं चाहता हूं। तुम वो करो जो मैं चाहता हूं, फिर वो होगा जो तुम चाहते हो। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।